ईद उल अज़हा यानी कुर्बानी की ईद मज़हब इस्लाम को मानने वालों के लिए ईद उल अज़हा एक मेन त्यौहार है। आखिर क्यों ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद को मनाया जाता है, आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल सैफ़ी व्लॉग्स। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगम्बर हुए। एक दिन आप जब सो रहे थे तो ख्वाब देखा कि अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि ए इब्राहीम, अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करो, क्योंकि नबियों और पैगम्बरों के ख्वाब झूठे नहीं होते हैं। इसलिए आपने इसको अल्लाह का हुक्म माना। और क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास बहुत सारे ऊँट थे तो आपने अल्लाह की राह में 100 ऊँट कुर्बान कर दिए और यह सोचकर सो गए कि अल्लाह का हुक्म मैंने पूरा कर लिया है। लेकिन जैसे ही सोए तो फिर से वही ख्वाब आपको नज़र आया जिसमें अल्लाह ने आपसे कहा कि अपने नज़दीक सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। फिर से वही ख्वाब देखकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लगा कि शायद 100 ऊँटों की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हुई। इसलिए उन्होंने अगली सुबह अल्लाह की राह में 200 ऊँटों को कुर्बान कर दिया और फिर यही सोचकर सो गए कि अल्लाह ने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया होगा। लेकिन इस तीसरी रात में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वही ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह कह रहा है कि ए इब्राहीम, तुम अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान करो। इतनी सारी कुर्बानी देने के बाद भी बार बार वही ख्वाब देखने पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि मेरे सबसे करीब तो मेरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। एक बाप को उसके बेटे से ज़्यादा अजीज़ और हो भी क्या सकता है। और आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद औलाद से नवाजा था। असल में यह अल्लाह की तरफ से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आजमाइश चल रही थी कि अल्लाह आजमा रहा था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं या अपने बेटे से। इसलिए आपने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया। और 10 ज़िलहिज्जा यानी जिस दिन को बकरा ईद कहा गया है, उस दिन आपने अपनी जोजा से कहा कि बेटे इस्माइल को अच्छे से तैयार कर दो, मैं इन्हें अपने दोस्त के यहाँ लेकर जा रहा हूँ। तो आपकी जोजा ने बेटे को नहला धुलाकर अपने अच्छे कपड़े पहनाकर तैयार कर दिया। अभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मीना मैदान की तरफ चल पड़े। इतने में ही आपके एक जानकार की शक्ल में शैतान आपके पास आया और आपसे कहने लगा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आप अपने बेटे को कहाँ लेकर जा रहे हो। दरअसल वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहकाकर कुर्बानी से रोकना चाहता था, लेकिन आप अल्लाह के नबी थे। आपने शैतान को दूर भगाने के लिए उसको पत्थर से मारा। तब से आज तक सारे हाजी हज के समय शैतान को कंकड़ पत्थर से मारते नजर आते हैं। उसके बाद शैतान आपकी बीबी के पास गया और उनसे कहने लगा कि आपके शोहर आपके बेटे को अपने दोस्त के घर नहीं लेकर गए हैं, बल्कि वो उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। तब आपकी बीबी ने शैतान से कहा कि अल्लाह की राह में एक इस्माइल नहीं, अगर 100 इस्माइल भी होते तो हंसते हंसते कुर्बान कर देते। उसके बाद शैतान हार कर वहाँ से आ गया। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैदान में पहुंच जाते हैं और अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारी बात बताते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ। इस पर इस्माइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहते हैं कि अल्लाह की राह में कुर्बान होने से बेहतर कुछ भी नहीं है, आप कुर्बानी की तैयारी कीजिए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को ज़मीन पर लिटा देते हैं और चाकू को तेज करते हैं। इतने में इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए अब्बा जान, आप मेरे हाथ पैरों को अच्छे से बांध दो ताकि जब आप मुझे कुर्बान करो तो मैं झटपटा ना सकूं। और आप अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लेना ताकि ऐसा ना हो कि मेरा मासूम चेहरा देखकर आपका मन बदल जाए। इतना सब होने के बाद जब आपने छुरी को तेज करके अपने बेटे की गर्दन पर चलाया तो छुरी नहीं चली और इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक बाल भी ना कट सका। इस पर आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा पत्थर पर छुरी को तेज कर एक बार और पूरी ताकत लगाकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को काटना चाहा, लेकिन अल्लाह का हुक्म था छुरी को कि तू इस्माइल का एक बाल भी नहीं काटेगी। इधर तीसरी बार जब आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर पूरी ताकत से कुर्बानी करनी चाहिए तो छुरी चल गई और कुर्बानी हो गई। लेकिन जैसे ही आपने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो सामने का मंजर देख दिल खुश हो गया। आपने देखा कि कुर्बानी तो हो गई है, लेकिन आपके लखते जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं और नीचे एक दुम्बा कुर्बान हो चुका है। ये वही जानवर था जिसको अल्लाह ने अपने फरिश्तों के हुक्म देकर आपकी छुरी के नीचे इस्माइल को निकाल कर इसको रख दिया था। इस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी अल्लाह को बहुत पसंद आई और ये सारी उम्मत पर फ़र्ज़ कर दी गई।
कि साल दर साल ये कुर्बानी का सिलसिला यूं ही क़यामत तक चलता रहेगा और जो अल्लाह की राह में कुर्बानी करेगा उसको उतना ही सवाब मिलेगा जितना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिला था। तो ये था पूरा वाक़या। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में आपको कुर्बानी के मसाइल बताए जाएंगे, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।